हेलो दोस्तों, मैं दिलशाद अहमद आपके लिए लेकर के आया हूँ एक और नई वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू चेक वेबसाइट रेफरिंग आईपीज इन एचरेफ। जी हाँ, जैसे कि आपको पता होगा कि आपकी वेबसाइट जो है अलग अलग आईपी से क्रिएटेड होती है। जैसे कि आपको पता होगा कि आपका जो लैपटॉप होता है या पीसी होता है या मोबाइल होता है वो एक पर्टिकुलर आईपी से कनेक्टेड होता है। तो आपकी वेबसाइट किस किस रेफरिंग आईपी से कनेक्टेड है उसको जानने के चलते हैं हम एचरेफ की वेबसाइट के ऊपर। हम आ चुके हैं एचरेफ के टूल के ऊपर, और टूल के ऊपर आने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका एचरेफ में वेबसाइट को कनेक्टेड है। अगर आपने अभी तक वेबसाइट को एचरेफ में कैसे कनेक्ट करते हैं उसकी वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाकर के हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। साथ के साथ अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो हम रेफरिंग आईपी चेक करने के लिए सबसे पहले वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे आप लेफ्ट बार में देखेंगे कि यहाँ पे बैकलिंक आ रहा है, ब्रोकन बैकलिंक आ रहा है, रेफरिंग आईपीज आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम रेफरिंग आईपीज कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि रेफरिंग आईपीज होती क्या है। रेफरिंग आईपीज का मतलब होता है कि आपकी जो वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रहा है वो किस किस आईपी से आ रहा है। आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। यहाँ पे अगर हम बात करते हो यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप बाय सबनेट या ऑल आईपीज। यह दो तरीके से आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से आप देखना चाहते हैं। अगर बात करें सबनेट, सबनेट क्या होता है? सबनेट एक छोटा सा नेटवर्क होता है किसी एक बड़े नेटवर्क का। जैसे कि अगर बात करें कि आपके पास बहुत सारे लैपटॉप कंप्यूटर है तो उस लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर एक पर्टिकुलर कोई एक लैपटॉप वो आपका सबनेट होता है। अगर बात करें नेटवर्क के हिसाब से तो ऑल ओवर, मान लीजिए आप इंडिया में रहते हैं तो इंडिया एक बहुत बड़ा नेटवर्क है लेकिन उसके अंदर दिल्ली एक सबनेट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सबनेट कहलाता है। अगर वहीं बात करें आईपी, आईपी एक पर्टिकुलर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है आपका। आईपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है यानी कि आपका जो डिवाइस है वो किस आईडी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये हर एक आईडी आपकी अलग होती है। तो ये हर आईडी कनेक्टेड होती है, हर एक डिवाइस की अलग अलग आईपी होती है। ये एक पर्टिकुलर नेटवर्क से कनेक्टेड होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस आईडी के अंदर क्या क्या चीजें हैं। अगर यही हम देखें ग्रुप बाय सबनेट, तो ग्रुप बाय सबनेट में देखें तो यहाँ पे सिर्फ 3 डिजिट्स आ रही हैं, 199, 253 और 28। ठीक है, तो ये आपका सबनेट होता है। लेकिन वहीं अगर बात करें आईपीज की तो आईपीज के अंदर आपका देख सकते हैं 4 आता है, 199, 253, 28.50। ठीक है, तो 4 होते हैं। ये इसकी वैल्यूज अलग अलग होती है, कैसे होती है वो आप जाकर के आईपी के सेक्शन में जाकर के देख पाएंगे। अब बात करते हैं सबनेट की, तो सबनेट में देखेंगे तो टोटल यहाँ पे 22 सबनेट कनेक्टेड है यहाँ पर वेबसाइट के अंदर। अगर यहाँ बात करें तो एक सबनेट के अंदर कितनी आईपी कनेक्टेड है वो यहाँ पे शो कर रही है, यानी किसी एक पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर कितनी अलग अलग डिवाइसेस कनेक्टेड है। अगर इस सबनेट की बात करूं 199.253.28, तो ये एक सबनेट है, यानी बहुत सारे बड़े नेटवर्क का एक छोटा नेटवर्क। अब इस नेटवर्क के अंदर कितनी आईपीज है, यहाँ पे एक आईपी है और वो आईपी है 199.253.28.50। अब इस आईपी के अंदर आपके कितनी डोमेन्स आ रहे हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलर आईडी के अंदर यहाँ पे आपके 3 डोमेन है और वो 3 डोमेन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से डोमेन है। ठीक है, इन डोमेन का आपका कितने कितने बैकलिंक्स कनेक्टेड है यहाँ पे वो देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आजकल ट्रेंड में 4 है, वीडियोस सॉन्ग गुरु के अंदर आपका देख सकते हैं 2 है, यूआरएल सॉल्टर के अंदर यहाँ पे भी 2 है। टोटल सबनेट की बात करें तो टोटल 8 बैकलिंक्स है। यहाँ पर अगर टोटल आईपी की बात करें तो 8 बैकलिंक्स है। लेकिन अगर डोमेन्स की बात करें तो डोमेन में आपके 422 है। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको हाइड करना चाहते हैं तो हाइड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखा देगा कि कितने आपकी ओवरव्यू, डोमेन रेटिंग, यूआरएल, एचआरएफ रैंकिंग, बैकलिंक और रेफरेंस डोमेन आपकी इस पर्टिकुलर वेबसाइट के हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं डोमेन रेटिंग आपकी 18 है, यूआरएल रेटिंग 31, एचआरएफ रैंकिंग 11.6 मिलियन, बैकलिंक 400K और रेफरिंग डोमेन 2.23 के। ठीक है, ऐसे ही अगर आप और भी चीजें देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं वीडियो सॉन्ग गुरु की बात करूं तो वीडियो सॉन्ग गुरु का भी आप चेक कर सकते हैं, यूआरएल सॉर्टनर का भी आप देख सकते हैं। वही अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट में आप देख सकते हैं एक दूसरी सबनेट है 81.169.219। ये आपका सबनेट है। सबनेट के अंदर आपकी देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एक ही आईपी है। इस आईपी के अंदर आपके 3 अलग अलग जो है यूआरएल आते हैं। अब इन यूआरएल की बात करें तो यूआरएल के अंदर देख सकते हैं टोटल बैकलिंक्स अलग अलग है। इसमें 25 बैकलिंक है, इसमें 21, इसमें यहाँ पे 11 बैकलिंक्स यहाँ पे क्रिएटेड है। अगर इन बैकलिंक्स को आप देखना चाहते हैं तो वो बैकलिंक सेक्शन के अंदर आप देख सकते हैं, उसकी वीडियोस आपको हमारे प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, आप जाकर के उसको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बात करें नेक्स्ट, अब यहाँ पे अगर बात करें तो ये तो आपकी यहाँ पे देख सकते हैं एक ही आईपी थी।
अब आपका ये जो सबनेट है, इस सबनेट के अंदर आपको दो अलग अलग आईपीज मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे 209.87.15973 ये एक अलग आईपी है, और वहीं सेम 209.87.159.160 ये आपकी दूसरी आईपी है। इन आईपी के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे 1 आपके जो बैकलिंक क्रिएटेड है, या एक एक आपकी जो है यूआरएल है, और उस यूआरएल के अंदर भी बैकलिंक्स आपका एक ही है, ठीक है। अगर इसी की बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी आपके दो आपकी आईपीज कनेक्टेड है एक सबनेट के अंदर, और इस सबनेट के अंदर देख सकते हैं अलग अलग वैल्यू है, और अलग अलग वैल्यू के अंदर देख सकते हैं इस वाले जो यूआरएल है इसमें एक यूआरएल कनेक्टेड है, और एक ही यूआरएल के अंदर आपके 12 बैकलिंक है। वहीं अगर बात करें इसकी तो इस पे यहाँ पे आपके जो है एक वेबसाइट है, लेकिन एक वेबसाइट में सिर्फ एक ही बैकलिंक है, ठीक है। यहाँ आप नीचे आएंगे तो यहाँ नीचे भी आपका कुछ इसी तरीके से सारी की सारी वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये तो था आपका ग्रुप बाय सबनेट, यानी आपके एक सबनेट के अंदर कितनी आपकी आईपीज कनेक्टेड, और एक आईपीज के अंदर कितनी आपकी वेबसाइट कनेक्टेड, और कितने उसके बैकलिंक्स हैं। अगर आपको ये डायरेक्ट एक्सपोर्ट करनी है तो यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिएगा। एक्सपोर्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं UTF-8 यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में करना है, या फिर आपको एक एक्सेल क्रिएट करनी है, वो आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप रॉस की तरीके से डाउनलोड करना चाहते हैं तो उस भी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कस्टमाइज स्पेसिफिक नंबर के तरीके से डाउनलोड करना चाहते हैं तो नंबरिंग के हिसाब से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आईपीज की। तो यही जो आपकी ये सबनेट की वैल्यू थी, यहाँ आपके आईपीज आ गई हैं। अब एक आईपीज पे कितनी यूआरएल कनेक्टेड है वो यहाँ पे आपको डायरेक्ट मिल जाएगा कि इस आईपी के अंदर कितने यूआरएल कनेक्टेड है, 3 है, और 3 वैल्यू के अंदर आपके कितने कितने आपके बैकलिंक्स कनेक्टेड है। वहां पे आपका सबनेट था, यहाँ पे आपका खाली आईपीज की तरीके से है। अगर आपको फिल्टर करनी है किसी एक आईपी को तो यहाँ पे आप आईपी एड्रेस डाल करके उसको भी फिल्टर कर सकते हैं। ये तो भी आपके कुछ ज्यादा है नहीं, यहाँ पे 24 आईपी है, लेकिन जब इसके बहुत सारे अलग अलग बैकलिंक्स क्रिएट हो जाते हैं तो ये आपके थाउजेंड्स ऑफ आईपीज कनेक्टेड हो जाता है। अगर किसी पर्टिकुलर आईपी का आपको देखना है तो उसको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। वो आपके कंट्री वाइज होती हैं और आपके स्टेट वाइज होती हैं, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी इजी तरीके से। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप किसी भी अपनी वेबसाइट की रेफरिंग आईपीज की कहां से आपकी जो वेबसाइट है रेफर की जाती है, किस किस एरिया से, किस किस कंट्रीज से, तो उस तरीके को आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे आईपी एड्रेस के द्वारा, और इजी तरीके से आप इसको चेकआउट कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।